हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध एवं निबंधकार। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के निबंध एवं निबंधकारों को पढ़ लिया था। आज जो है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध एवं निबंधकारों को हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को निबंध जो है कुछ निबंधों को जो ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपको निबंध जो है याद हो जाए। अगर आपने कोई ट्रिक बनाया है तो आप लोग उसी ट्रिक से याद करिए। जो आसान लगता है, मेरा ट्रिक आसान लगता है तो मेरे ट्रिक से याद करिए। अगर आपका आसान है तो आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। याद होने से मतलब है, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला पॉइंट है हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। हमारा पहला जो पॉइंट है, हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है या माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद जो है बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। इसको याद करना देखिए आसान है। लॉर्ड बेकन और जो निबंध का अनुवाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है लॉर्ड बेकन का, वो बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से ही किया है। तो इसको आप कनेक्ट करके बेकन और बेकन से स्टार्ट आप लोग मतलब याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। मेन पॉइंट्स है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है महत्वपूर्ण निबंधों को यहाँ देखेंगे। इसका जो मैंने एक ट्रिक बनाया है, ऊपर के जो 1 से लेकर जो 7 तक हैं, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय भारत। पहला है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें। 7वां है कालिदास के समय का भारत। इसका जो ट्रिक एक बनाया है मैंने, आप लोग देखेंगे। रस लेना आऊ का। ठीक है, ये ट्रिक है रस लेना आऊ का। र से हो गया, सॉरी रस नहीं होगा, सर लेना आऊ का। 1 मिनट, गलत हो गया ये। सर लेना आऊ का। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। अब इस ट्रिक को देखते हैं। स से हो गया संपत्ति शास्त्र, र से हो जाएगा रसज्ञ रंजन, ल से लेखांजलि, न से नाट्यशास्त्र, अ से होगा आगरे की शाही इमारत, उ से होगा उपन्यास रहस्य, और का से हो जाएगा कालिदास के समय का भारत। ये जो ट्रिक है रस लेना आऊ का, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स से फिर से बता देती हूँ। स से हो जाएगा संपत्ति शास्त्र, र से रसज्ञ रंजन, ल से लेखांजलि, न से नाट्यशास्त्र, अ से हो जाएगा आगरे का शाही इमारतें, उ से उपन्यास रहस्य, क से हो जाएगा कालिदास के समय का भारत। ठीक है, यहाँ से इस ट्रिक से जो है आप लोग 7 जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो 7 निबंध हैं उनको आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे।
बाकी जो ट्रिक है इसकी एक मैंने कहानी बना रखी है, उसको आप देखेंगे। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जैसे नाम से ही है महावीर, महान है जो वीर। कौन सी संधि होगी यहाँ पे? महान है जो वीर। कर्मधारय संधि, संधि नहीं, समास। कौन सा समास होगा यहाँ पे? कर्मधारय समास होगा ना। खैर छोड़िए, समास को हम बाद में देखेंगे। अब आप लोग ना एक इमेज बना लेंगे माइंड में। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक इंसान है जो महान है ना। अब जो है उनको, महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो हम दिमाग में लेके चलेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी दंडदेव से आत्मनिवेदन करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है दंडदेव से आत्मनिवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? वो कहते हैं कि मैं कवि हूँ और कविता कहना चाहता हूँ या कविता लिखना चाहता हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है दंडदेव का से आत्मनिवेदन करते हैं कि मैं कवि हूँ, कविता लिखना चाहता हूँ और भाषा और व्याकरण के माध्यम से महाकवि माघ का प्रभाव वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भवदेव से आत्मनिवेदन करते हैं कि मैं कवि हूँ, कविता करना चाहता हूँ और भाषा और व्याकरण से के माध्यम से महाकवि माघ का प्रभात वर्णन करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक दमयंती नाम की लड़की रहती है। ये इससे आप याद कर लेंगे, दमयंती की चंद्रोपालक। दमयंती नाम की जो लड़की है वो कहती है, महावीर जी, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन होना चाहिए। जो दमयंती जो लड़की है वो कहती है, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन होना चाहिए। यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी के कारनामे नहीं हो रहे हैं, है ना। वो बोलती है कि कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन होना चाहिए, म्यूनिसी के यहाँ पे कारनामे नहीं हो रहे हैं। आपसे आत्मनिवेदन है कि आप प्रभात होते ही नेपाल चले जाइए और वहाँ जाकर बोलिए, सुता अपराधे जनकस्य दंडा। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग रिपीट करके जो है देख सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतने जो हैं 18 जो निबंध हैं, इनको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे जो हैं यहाँ पे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को क्या कहा है? भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से जो है अनिस्थिरता शब्द को लेते हैं और उनकी आलोचना जो है आत्माराम नाम से की है, बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगुण नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध से कल्लू अलहत नाम से लिखते हैं। उनके जो बाल मुकुंद के जवाब में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा है, सरगुण नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध से लिखते हैं कल्लू अलहत नाम से। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से सन 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से सन 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके जो है निबंध लिखा गया था, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, शिव शंभू का चिट्ठा जो है किस जनरल गवर्नर को संबोधित करके लिखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कर्जन। और किसने लिखा था? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध एवं निबंधावली, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध जो है गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुई है। बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध है वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? गुप्त निबंधावली।
अब देखते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध। अध्यापक पूर्ण सिंह ने जो है हिंदी में कुल 6 निबंध ही लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, तीसरा है सच्ची वीरता, चौथा है पवित्रता, पांचवा है कन्यादान, छठा है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। अब इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे कि अध्यापक पूर्ण सिंह कहते हैं कि सच्ची वीरता उसी में है जो मजदूरी और प्रेम में रहकर भी आचरण की सभ्यता में रहे। सच्ची वीरता उसी को हम कहेंगे जो मजदूरी और प्रेम करके भी आचरण की सभ्यता में रहे। और आप लोग इसको पवित्रता और कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि हिटमैन, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, भूलता नहीं है। अगर भूल भी गया तो आप एक बार ट्रिक को रिपीट करेंगे तो वो तुरंत याद आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा है यहाँ पे, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो है बाल मुकुंद गुप्त। अब यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। ठीक है, ये पंक्तियाँ जो हैं बाल मुकुंद गुप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेस माही कुठाओं शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे। इनके जो 2 ही निबंध हैं, कछुआ धर्म और मारेस माही कुठाओं, ये तो ऐसे ही याद कर लेंगे आप लोग। अब जो हम द्विवेदी युग के जो अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनके निबंध देखेंगे। पहले हैं माधव प्रसाद मिश्र। इनके जो है निबंध, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। अब इसका ट्रिक देखिए, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। माधव प्रसाद मिश्र जो है रामलीला में परीक्षा देने गए। माधव प्रसाद मिश्र जो है रामलीला में परीक्षा देने गए। अब परीक्षा देते समय ही मतलब सब मिट्टी हो गया। परीक्षा दे रहे थे तभी सब मिट्टी हो गया, यानी परीक्षा उनका जो पेपर दे रहे थे वो ख़राब हो गया। अब वो धृति से क्षमा मांगने गए थे। धृति से क्षमा मांगने क्यों गए थे? क्योंकि माधव प्रसाद मिश्र जो है रामलीला में परीक्षा देने गए थे, जो सब मिट्टी हो गया, इसलिए वो धृति से क्षमा मांग रहे थे। इस ट्रिक से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे जो निबंधकार हैं गोविंद नारायण मिश्र। इनके जो हैं प्रकृति विचार, विभक्ति विचार, यहाँ पे होगा कवि विचार, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कवि विचार होगा। कवि और चित्रकार, यहाँ पे जो है ना कवि और चित्रकार होगा। कवि और चित्रकार। ठीक है, आप लोग मैं बोल रही हूँ, आप लोग देख लेना। यहाँ पे होगा कवि और चित्रकार। अब जो है देखते हैं मिश्र बंधु का है पुष्पांजलि 1916, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। इनके 3 ही हैं। नेक्स्ट हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इनका है गद्यमाला 1909, निबंध निश्चय, ब की 12, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषक। इनकी जो 5 जो निबंध हैं, गद्य की माला, निबंध, दूसरा जो है निबंध निचय, ब की 12, चौथा है पिक्चर की पूजा, 5वां है अनुप्रास का अन्वेषण। अब देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास का। इनका निबंध है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, तीसरा है कर्तव्य और सभ्यता। आगे है पदम सिंह शर्मा। इनकी जो निबंध है मुझे मेरे मित्र से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। ये 3 इनके हैं पदम सिंह शर्मा के।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। आचार्य शुक्ल ने जो है गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। जो गोविंद नारायण जो हैं वे महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में जो अनिस्थिरता जो शब्द को लेकर विवाद चल रहा था, उससे जो है आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का जो है पक्ष लिया था गोविंद नारायण मिश्र ने। चलिए इतना ही इम्पोर्टेंस है ये आज की जो हमारी क्लास थी निबंध पे। आशा करती हूँ आप लोगों को जो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।